हरियाणा के अंबाला पटियाला के शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। किसानों ने रास्ते में लगाए गए बैरिकेड को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके बावजूद किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। किसान कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली पहुंचकर आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हरियाणा में ही रोकने की कोशिश की जा रही है। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो उन्हें वाटर कैनन के इस्तेमाल से रोका गया ताकि उन्हें आगे ना बढ़ने दिया जाए। और साथ ही साथ जब किसान इससे भी नहीं रुके, किसान आगे बढ़कर बैरिकेड तोड़ने लग गए तो झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। यानी किसान जो है वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं, अंबाला पटियाला बॉर्डर, जहां पर देखिए किस तरीके से झड़प की खबरें आई हैं। किसान दरअसल आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर बैरिकेड लगाया गया था, इनको रोकने की कोशिश की गई। जब किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां पर करना पड़ा। किसान फिर भी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए थे, जिसके बाद झड़प की खबरें भी अब सामने आ रही हैं। तो किसानों को देखिए किस तरीके से अब किसान जो है वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आंदोलन को यहां तक लाना चाहते हैं। 2 दिन प्रदर्शन का ऐलान किसानों ने हालांकि किया। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पे ये किसानों का आंदोलन है। देश भर के अलग अलग इलाकों से किसान अब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली, हरियाणा, और उन्हें रोकने की कोशिश फिलहाल करी जा रही है। पूरी जो इलाके हैं, जो बॉर्डर हैं, उनको सील कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें आप सामने आ रही है। कई जगहों पर तो किसान जो है वो टेंट बनाकर वहां बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। किसानों और पुलिस के बीच ये झड़प हुई है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस वालों को करना पड़ा है यहाँ पर किसानों को पीछे हटाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को फिर इन्हें हटाना पड़ रहा है। बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश भी किसानों की तरफ से है। तो किसान जो है वो इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि नया जो कानून है उसे वापस लिया जाए। 2 दिन का प्रदर्शन, इस बात का ऐलान किसानों ने किया था। उसी को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर जो है उनको सील कर दिया गया है। ड्रोन से भी इन बॉर्डर पर नजर रखा जा रहा है। और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। ये किसान है जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन्हें वहां पर रोका गया। जब किसान माने नहीं, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने लग गए, तब पुलिस से झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल किसान वहीं पर डटे हुए हैं, वो वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी मांग है कि उन्हें दिल्ली जाना है और दिल्ली कूच करके वो यहाँ प्रदर्शन करना चाहते हैं, जैसा उन्होंने 2 दिन प्रदर्शन का ऐलान किया है। नए कृषि कानून को वापस लेने की इनकी मांग है और इसीलिए किसान जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो बैरिकेड को तोड़कर उस रास्ते से आगे बढ़ना चाह रहे थे और इसलिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी वहां पर करना पड़ा है। तो न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भिड़ंत की खबरें सामने आई है। कई जगहों पर किसान जो है वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और कई जगहों पर कुछ ऐसी तस्वीरें जहां पर बॉर्डर पर इन्हें जब रोका जा रहा है तो किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद इन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान फिलहाल रोके गए हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं ये किसान ताकि ये अपने प्रदर्शन को जारी रख पाए, लेकिन जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है इसलिए इन्हें साफ मना कर दिया गया कि किसान आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक जगह इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो ये और खतरनाक हो सकता है इस माहौल में। किसानों को पीछे हटाने के लिए हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछारें किसानों पर छोड़ी गई हैं। लगातार जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और हरियाणा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनको पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ हरियाणा पुलिस ने किया है। लेकिन लगातार जो नारेबाजी है वो अभी भी यहाँ पर हो रही है। पंजाब से आने वाले जो किसान हैं जो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनको पीछे हटाने के लिए यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर किया है। और वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के बाद जो किसानों की नारेबाजी है वो और ज़्यादा यहाँ पर तेज होती हुई दिखाई दे रही है।
तो फिलहाल बैरिकेड लगाकर पानी की बौछार करके किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है और आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए ये किसान तस्वीरों में देखिए नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि दिल्ली जाना चाह रहे हैं, वहां पर अपना विरोध जताना चाह रहे हैं। 2 दिन के प्रदर्शन का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था। दरअसल नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर ये डटे हुए हैं और इसी को लेकर फिलहाल दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। पूरे इंतजाम ऐसे किए गए क्योंकि कई जगहों से खबरें ये भी हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली में ये किसान दरअसल आगे बढ़ेंगे और ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली से ये बैरिकेड तोड़ भी सकते हैं। ऐसे इंतजाम भी कई जगहों पर किए गए हैं ताकि इनके ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो पहली जरूरत तो यही है कि हरियाणा बॉर्डर पर ही इन लोग किसानों को रोक लिया जाए। उसके बाद दिल्ली में भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, सीमाओं को सील कर दिया गया है। किसानों से झड़प की कई जगहों पर खबरें आ रही हैं क्योंकि जैसे जैसे देखिए दिन चढ़ रहा है, किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। किसान आंदोलन जो है वो और तेजी पकड़ता दिख रहा है। और ऐसे में जरा देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें। जब बॉर्डर पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो किसान मानने को तैयार नहीं थे, बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से झड़प की खबरें आई। पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल किसानों पर करना पड़ा है, लेकिन किसान अभी भी वहां पर डटे हुए हैं। एक तरफ तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर वो भी सामने आई जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें रोका गया तो किसान बाकायदा टेंट लगाकर रास्ते में ही बैठ गए हैं और उनका कहना है कि उनको आगे बढ़ने से आप नहीं रोक सकते। लेकिन यहाँ पर पुलिस का कहना, सरकारों का कहना यह है कि कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसे में किसी को भी आंदोलन की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होंगे तो ये खतरा ज्यादा बढ़ सकता है। तो किसानों की अपनी मांग है कि ये जो नया कृषि कानून है उसको वापस लिया जाए। इसी को लेकर उन्होंने फिलहाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया था, दिल्ली की तरफ कूच करने का ऐलान किया था और इसी को देखते हुए दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं। कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए हैं। 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन हो सकता है फिर से चालू हो, स्थिति को देखते हुए। और साथ ही साथ कई जगहों पर ज्यादा दिक्कतें जो है वो आम लोगों को हो रही हैं क्योंकि जाम की स्थिति से लोगों को 2-4 होना पड़ रहा है और वहां से जाने के लिए अब काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है क्योंकि बैरिकेड लगाकर सारे रास्तों को सील कर दिया गया है। किसान आंदोलन तेजी पकड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब से हरियाणा से पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर अब किसान दिल्ली पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया गया है, किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन किसान आगे बढ़ने के लिए जुटे हुए हैं लगातार वहां पर। और उनका कहना है कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं, अपने प्रदर्शन को वहां अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन अंबाला में किसानों और पुलिस की झड़प की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है सामने आ रही है क्योंकि किसान जो है वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। देश के कोने कोने से जो किसान है वो पहुंच रहे हैं और वाटर कैनन का देखिए इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है इन किसानों के ऊपर। लेकिन किसान भारी तादाद में देखते देखते ये जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर देखिए वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ अपने गाड़ी से आए हैं, कुछ वहां ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंचे हैं और कुछ पैदल किसान वहां पर डटे हुए हैं। और पुलिस के सामने बड़ी चुनौती कि इन किसानों को वहीं पर रोक दिया जाए क्योंकि हरियाणा बॉर्डर पर पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहां पर सुरक्षा बल तैनात, सुबह से ही वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सुरक्षा बल की तैनाती वहां पर बढ़ा दी गई। इसी प्रदर्शन को देखते हुए दीपक हमारे साथ मौजूद है, दीपक का सीधे रुख कर लेते हैं। दीपक, आप कहां किस जगह पर मौजूद हैं, जरा दिखाइए वहां से तस्वीर। दीपक रावत, क्या तस्वीरें हैं वहां से? अर्पिता, अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो शंभू बॉर्डर की है। शंभू बॉर्डर हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर लगता है, जहां पर कल भी जो किसानों का पहला ग्रुप था वहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान भी वाटर कैनन का छिड़काव किया गया। लेकिन ये दूसरा बैरिकेड है करनाल के पास, जहां पर इन किसानों को आगे रोका जाएगा। और जो पहला ग्रुप है जो कल शंभू बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद करनाल की तरफ आ रहा है, वो उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो अभी तक सूचना मिली है, हमारे जो किसान लीडर से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर हैं किसान। मतलब इस तरफ से, अंबाला की तरफ से ये किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं और 20 मिनट बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। इस जगह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गाड़ियों के सहारे इनको रोकने की कोशिश है। बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और हरियाणा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि ये आखिरी स्पॉट होगा। इस स्पॉट के बाद किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं जहां पर लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है शंभू बॉर्डर की अगर आपको बात बताएं तो एक दूसरा ग्रुप, आज एक सुबह दूसरा ग्रुप पंजाब से किसानों का निकला है।
रोकने की कोशिश बैरिकेड कर को रही है। उठाकर किस तरीके से नीचे फेंका जा रहा है, ये किसानों का जो विरोध है वो तेज होता हुआ दिख रहा है। पूरे बैरिकेड को वहां पर जो लगे हुए थे उन्हें हटा दिया गया किसानों के द्वारा और अब ये बैरिकेड नीचे ब्रिज से गिराए जा रहे हैं। किस तरीके की तस्वीरें जरा देखिए, ये आंदोलन कितना उग्र होता हुआ दिख रहा है इस वक्त। जरा देखिए, वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है, बैरिकेड लगाए गए थे और उन बैरिकेडों को तोड़ते हुए ये जो किसान हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन किसानों को रोका जा सके, पूरी तरीके से सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, लेकिन ये जो किसान हैं वो आगे बढ़ने से रुक नहीं रहे हैं और लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वहां से किसी तरह निकले और आगे बढ़े। तो ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्थिति पर नियंत्रण करने की कोशिश इस वक्त सुरक्षा बल की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन वहां पर लगे बैरिकेडिंग को फिलहाल किसानों ने हटा दिया। कुछ किसान देखिए बैरिकेड पर चढ़े हुए भी इस वक्त तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और बैरिकेड को उठाकर नीचे फेंकते हुए ब्रिज से ये किसान नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडा थामे हुए ये किसान आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोशिश हो रही है कि उनको वहां पर रोक लिया जाए। दीपक, दीपक रावत, तो शायद दीपक तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जरा ये तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं उस पर जरा गौर कीजिए। किस तरीके से वहां बैरिकेड जो लगाए गए थे इन किसानों को रोकने के लिए, पंजाब हरियाणा बॉर्डर की ये तस्वीरें, ये कोशिश थी कि पंजाब से ये जो किसान है वो आगे ना बढ़े, लेकिन देखिए एक और बैरिकेड ये इस तरीके से उठाकर किसान जो है वो नीचे ब्रिज से फेंक रहे हैं। और 2 दिन का ये प्रदर्शन, इस बात का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया था। बैरिकेड जो लगे हुए थे इनको रोकने के लिए, उन बैरिकेड्स को हटाते हुए फिलहाल ये किसान नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ब्रिज से नीचे 1 2 3 ये बैरिकेड जो है उनको नीचे देखिए फेंक दिया गया है और किसान वहां पुल के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन ये किसान मानने को तैयार नहीं है और ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक जितने भी बैरिकेड थे ये सब इस ब्रिज से देखिए नीचे फेंके जा रहे हैं और इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश इन किसानों की तरफ से। और ये देखिए वाटर कैनन का एक बार फिर से वहां पर इस्तेमाल शुरू हो चुका है। एक बार पहले भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था किसानों को पीछे हटाने के लिए, और जब कोई दूसरा रास्ता अब सुरक्षा बल के सामने नहीं है, क्योंकि जो बैरिकेड इनको रोकने के लिए लगाए गए थे उन बैरिकेडों को वहां से हटा दिया इन किसानों ने, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और वाटर कैनन के कारण इन लोगों को पीछे ढकेला जा रहा है ताकि ये आगे ना बढ़े। लेकिन किसान वहां पर अभी भी डटे हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वो दिल्ली कूच करे कैसे भी। फिलहाल वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है और किसानों को वहां से हटाने की कोशिश हो रही है। सुरक्षा बल तैयार जरूर है, लेकिन चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है, क्योंकि भारी तादाद में यहाँ पर आप किसानों को देख पा रहे होंगे वो पहुंचते जा रहे हैं और जैसे जैसे देखिए दिन बढ़ रहा है, 11 बज चुके हैं और किसान जो है वो और तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। दीपक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। जी अर्पिता, बिल्कुल बिल्कुल जिस तरीके से किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको लगातार रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस। कल भी एक ग्रुप जो है, एक बड़ा किसान का ग्रुप किसी रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसको भी इसी तरीके से रोका गया, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इसकी तैयारी पहले से कर रखी है, वो किसी भी बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ेंगे। हालांकि साफ तौर पर पुलिस ने कह दिया था कि किसी भी प्रकार के मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी। दिल्ली कूच करने के लिए भी साफ तरीके से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली के तमाम बॉर्डर सील है। अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के तमाम बॉर्डर को सील किया गया है। इसी तरीके से वाटर कैनन हर बॉर्डर पर लगाए गए हैं, पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, पुलिस भारी बल तैनात है। बावजूद इसके किसान लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें 2 दिन के प्रदर्शन की इजाजत उन्होंने मांगी थी, हालांकि नहीं दी गई। इसके बावजूद भी वो पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि हर जगह से किसान निकलकर पहुंचेंगे। ये आज की तस्वीर है, कल भी ऐसी तस्वीर इसी शंभू बॉर्डर से सामने आई थी। इसके बाद कुरुक्षेत्र आगे एक और जगह हरियाणा के जिस इलाके में एक और बैरिकेड है उसको भी इसी तरीके से तैयार किया गया। अगर ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर भी खदेड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद तीसरा बैरिकेड मिलेगा करनाल के पास। करनाल में भी इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। करनाल के पास तो कुछ किसान पहुंचने भी वाले हैं। जो किसान कल पंजाब से चले थे, जिन्हें कल शंभू बॉर्डर में रोकने की किसी तरह कोशिश की गई थी, वो अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। करनाल बॉर्डर पर वो करीबन 10 से 15 मिनट की देरी के बाद पहुंच जाएंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही टकराव की स्थिति नजर आ सकती है अर्पिता। यहाँ पर पूरी तैयारी है हरियाणा पुलिस की। हरियाणा पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इससे आगे जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर
बहुत ज्यादा व्यवस्था की गई है, पुलिस बल बहुत ज्यादा तैनात किया गया है और हर जिले की पुलिस यहाँ पर लगाई गई है और साफ सफाई कहा गया है कि फाइनल स्पॉट होगा। इसके बाद सभी को डिटेन कर लिया जाएगा। पुलिस ने बसें भी लगा दी हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां लगाई गई हैं, रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया है। नेशनल हाईवे की बात की जाए तो ये रात से ही बंद है, तो पूरा अरेंजमेंट है। ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं कि किसी भी वैकल्पिक रास्ते से कोई भी किसान पैदल भी यहाँ से आगे न बढ़ सके। तो कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की, कुछ इसी तरीके से हर बॉर्डर पर अब तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि किसान जिस इलाके से भी, जिस रास्ते से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा। ये मैसेज साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों ने सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि उनके पास साफ मैसेज है कि किसी को भी दिल्ली नहीं पहुंचने देना है आज। लेकिन किसान नेताओं से जब हमारी बातचीत हो रही है तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमने ये तय कर लिया है कि आज दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली में अपनी बात रखनी है। हमने सीधे तरीके से परमिशन मांगी थी लेकिन परमिशन नहीं दी गई, बावजूद उसके अब हमें इस तरीके का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं अर्पिता, तो इस तैयारी भी किसानों ने काफी ज्यादा की है। जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके किसान आगे बढ़ रहे हैं उसके आगे काफी लंबे लंबे लोहे के एंगल बनाए गए ताकि बैरिकेड को आराम से फाड़ा जा सके, उसे रास्ता बनाया जा सके। तो कल जो तस्वीरें आई थी वो तस्वीरें कुछ आज भी नजर आ रही हैं और आज हंगामा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अलग अलग इलाकों से अब किसान के अलग अलग ग्रुप जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। तो करनाल की बात की जाए तो करनाल में भी पुलिस दस्ता जो है वो तैयार कर दिया गया है और कुछ देरी बाद 15 से 20 मिनट की टाइम बताया जा रहा है। जो किसान नेता बता रहे हैं कि वो यहाँ पर पहुंचने वाले और यहाँ पर भी काफी ज्यादा हंगामा होने के आसार हैं। दोनों के बीच, पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो सकता है ऐसा। बिल्कुल, और इसी बीच जरा तीन तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ वाटर कैनन का इस्तेमाल इन किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये किसान जो हैं वो आगे बढ़ने पे आमादे हैं और वहां जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको ब्रिज से नीचे गिराते हुए भी ये किसान नजर आए। और वहीं तीसरी तस्वीर जरा देखिए, कुछ किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उस ट्रॉली में ऐसे इंतजाम किए गए हैं, ऐसे इंतजाम जिससे बैरिकेड जो लगे हुए हैं उनको आसानी से तोड़ा जा सके। इस बात की जानकारी भी सुरक्षा बल को है और इसीलिए कई जगहों पर ऐसे प्रबंध किए गए हैं कि बैरिकेड के अलावा भी ऐसा कुछ लगा दिया जाए ताकि ये किसान जो है वो आगे ना बढ़े। कई जगहों से अब झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। ये 3 कैमरों की नजर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक तरफ देखिए वाटर कैनन का इस्तेमाल एक बार फिर से करना पड़ा किसानों को वहां रोकने के लिए, वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो बैरिकेड पर चढ़ते हुए, उसे तोड़ते हुए, उसे फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। वही तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वहां ये देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली है जिनमें सैकड़ों की संख्या में ये किसान नजर आ रहे हैं और इनका जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और सुरक्षा बल के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर होगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भारी तादाद में देखिए किसान पहुंच रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक शख्स, ये किसान ही है जो ट्रैक्टर ट्रॉली पर इस वक्त खड़े हैं और नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में किसान जो है वहां पर पहुंच चुके हैं, सुरक्षा बल से आमने सामने इस वक्त, और झड़प ये हो रही है। पीछे ढकेलने की कोशिश सुरक्षा बल की तरफ से इन किसानों को, लेकिन ये किसान मानने को तैयार नहीं है। जो बैरिकेड लगाए गए थे उन्हें फिलहाल हटा दिया है किसानों ने। उन्हें इस ब्रिज से, जिस ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैरिकेडों को नीचे फेंक दिया है और फिलहाल किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश। और ये देखिए एक और बैरिकेड जो वहां पर बचा हुआ था उसे भी किसान नीचे फेंकते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल कोई कामयाबी ऐसी दिख नहीं रही है, क्योंकि वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ा था इन किसानों को रोकने के लिए एक बार फिर से, लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पंजाब से दरअसल ये किसान दिल्ली कूच करना चाह रहे हैं। भारी संख्या में सुरक्षा बल भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और कोशिश है कि इन किसानों को रोका जा सके, लेकिन फिलहाल बैरिकेड जो लगे हुए थे उन्हें इन किसानों ने हटा दिया। लेकिन सुरक्षा बल ने भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। जगह जगह पर कुछ दूरी पर बैरिकेड लगाए गए हैं। फिलहाल अब ये आगे बढ़ रहे हैं और आगे और बैरिकेड लगाए गए हैं, उन्हें फिर से रोकने की कोशिश होगी। और यहाँ कोशिश यही है कि हरियाणा में ही इन किसानों को रोक लिया जाए। जरा 3 कैमरों की नजर से ये तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ जब किसान आगे बढ़ने पर आमादा दिखे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना मजबूरी बन गया सुरक्षा बल के सामने। वही दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे, वहां किस तरीके से जो किसान हैं वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको तोड़ते हुए, उनको ब्रिज से नीचे फेंकते हुए किसान नजर आए हैं। पूरा ब्रिज जो है आपको खचाखच भरा नजर आ रहा होगा। सैकड़ों किसान यहाँ पर पहुंचे हैं। सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। बार बार अपील किसानों से हो रही है कि ऐसे वक्त पर जब कोरोना इतना हावी है देश पे, तो आगे बढ़ने की इजाजत इन्हें नहीं है। वहीं किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले बहुत ही आराम से
अपनी प्रदर्शन को बढ़ाने की बात कही थी, परमिशन भी मांगी, लेकिन जब उन्हें परमिशन नहीं मिली तो उसके बाद अब उनके सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ये दो तस्वीरें देखिए, किसान किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर इस वक्त दिल्ली की तरफ आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। कई जगहों पर पुलिस झड़प की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि बॉर्डर सील किए गए हैं। इंतजाम तो ये है कि बॉर्डर पर ही इन किसानों को रोक दिया जाए, लेकिन कई जगहों पर किसान जो है वो बैरिकेड तोड़ते हुए, पुलिस से झड़प करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दिख रहा है कि किसान मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश इन किसानों की तरफ से है और किसानों का कहना है कि नया जो कृषि कानून है उसे वापस लिया जाए, वो किसानों के हित में नहीं है। यही सरकार की अलग दलीलें हैं कि ये जो बिल आया है ये किसानों के लिए ही है और किसान अभी से बहुत अच्छी तरीके से समझ नहीं रहे हैं, लेकिन किसान फिलहाल मानने को तैयार नहीं। कई जगहों पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर ये किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर, जहां पर देखिए भारी सुरक्षा बल भी मुस्तैद है, क्योंकि इस स्थिति को समझ रहा था वहां का प्रशासन और इसीलिए सारे इंतजाम किए गए, सीमाओं को सील कर दिया गया। और किस तरीके से वहां देखिए अपील भी की जा रही है किसानों से कि आप वापस चले जाइए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। दीपक हमारे साथ मौजूद है, पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, जो आप बता रहे थे कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं बैरिकेड जो लगे हुए थे उन्हें तोड़ते हुए, उन्हें नीचे ब्रिज से फेंकते हुए ये किसान आगे बढ़ रहे हैं अब। जी अर्पिता, लगातार बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस कर रही है, लेकिन उसका भी कोई असर फिलहाल किसानों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसान डटे हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस चाहे कितना भी बल प्रयोग कर ले वो आगे बढ़ेंगे। आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि पुलिस लगातार इस बात का अनाउंसमेंट कर रही है कि उनको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो यहाँ से आगे बढ़े, वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जो किसान हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। उनके हाथ में जो भी चीज आ रही है वो उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने परमिशन मांगी थी तो उन्हें क्यों नहीं दी गई। वो साफ तौर पर सीधे तौर पर जाना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस प्रकार की कोई परमिशन क्यों नहीं दी गई। अब जब उनका रास्ता रोका जा रहा है तो वो तमाम जो रास्तों में जो अड़चने हैं उनको हटाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस जिस तरीके से जानकारी दे रही है, हरियाणा पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि कल भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो हरियाणा में एंटर हुआ है पंजाब की तरफ से किसानों का, जिसमें अब हरियाणा की किसान भी शामिल हो चुके हैं। वो काफी आगे तक बढ़ चुका है। उस ग्रुप की बात करें तो अब करनाल पहुंचने वाला है। करनाल पर एक फाइनल स्पॉट तैयार किया गया है, वहां पर इससे भी ज्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस की। और पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो ढिलाई कल वहां पर नजर आई थी वो नहीं नजर आएगी। हालांकि अभी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर की, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बढ़ाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सब नाकाफी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार जो किसान है वो अलग अलग ग्रुप्स में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी एक और बड़ा जत्था जो है पंजाब की तरफ से हरियाणा बॉर्डर में आ सकता है, ऐसे किसान लीडर्स बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 दिन का समय इसलिए रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा किसान अलग अलग इलाकों से जुट सकें। सिर्फ हरियाणा पंजाब की नहीं बल्कि यूपी की तरफ से भी किसान दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश लगातार अलग अलग ग्रुप में किसान कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो बल प्रयोग किया जा रहा है, इसी तरीके से हर क्षेत्र में, हर जिले में बैरिकेडिंग की गई है। फाइनल स्पॉट की अगर हम बात करें तो फाइनल स्पॉट फिलहाल करनाल जिले में बनाया गया है। करनाल जिले में एक ग्रुप अब थोड़ी देर बाद पहुंचने वाला है और थोड़ी देर बाद भी हमें कुछ ऐसी तस्वीरें जो है वो करनाल बॉर्डर पर भी मिल सकती हैं, क्योंकि जिन किसानों से बातचीत हुई है उन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कहीं भी अगर रोक नहीं दिया जाएगा तो वहां पर भी इसी तरीके से उग्र प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर अपना मैसेज दे दिया। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो लगातार किसानों के लीडर से बातचीत कर रहे हैं। कल देर रात भी बातचीत होती रही, कल रात भर उनके मनाते रहे कि आप वापस चले जाइए, आप सीधे तरीके से, आप सामान्य तरीके से अपनी बात अपने लीडर को वहां पेश कर सकते हैं। आप इस तरीके से प्रदर्शन मत कीजिए, कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो किसान लीडर हैं उन्होंने भी अपना मैसेज साफ तौर पर कह दिया कि वो नहीं रुकेंगे, उनका अपना मैसेज साफ तौर पर आगे तक पहुंचाना है और इस तरीके की रैली करनी है। और यही वजह है कि अगर उनको रोकने की कोशिश की गई तो इसी तरीके से वो अपना प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। तो फिलहाल जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफी प्रदर्शन जो है काफी उग्र हो चला है और अब ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं तो करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुरुग्राम और उसके बाद सिंधु बॉर्डर, अगर दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर कह दिया है कि किसान अलग अलग इलाकों से भी अब निकलने लगे हैं, तो इसलिए अलर्ट पे रहिए और कोई भी किसान अगर पैदल भी
आगे जाने की कोशिश करता है, जिस पे भी शक होता है उसे तुरंत डिटेन कर लिया जाए। तो ये साफ तौर पर पुलिस ने मैसेज जो है वो अपनी हर टीम को पहुंचा दिया है। तो किसानों को हर जगह से रोकने की कोशिश की जा रही है, उनको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो किसान है वो बैरिकेड तोड़ते हुए, वाटर कैनन से जूझते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर देखिए पूरा जो ये ब्रिज आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सुरक्षा बल आपको नजर आ रहे होंगे, भारी तादाद में सुरक्षा बल के जो जवान है वो मौजूद है। साथ ही साथ वहां पर किसान, देखिए ये जो तादाद है ये देखते ही देखते बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। और जरा 3 कैमरों की नजर से भी तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ बैरिकेड जो है ब्रिज से नीचे गिराते हुए ही किसान नजर आए, वहां से ब्रिज से जो बैरिकेड है उनको हटाते हुए नजर आए। वहीं दूसरी तरफ जब किसान रुकने को तैयार नहीं हुए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल सुरक्षा बल को करना पड़ा है, उससे उन्हें रोकने की कोशिश की गई। वहीं तीसरी तस्वीर जरा आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सहारा लेकर ये किसान उसमें सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी इलाके से ये किसान आ सकते हैं और इसीलिए जो सीमाएं हैं, चाहे वो दिल्ली बॉर्डर हो, नोएडा बॉर्डर हो, ये सब फिलहाल बंद किए गए हैं। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर फिलहाल वहां किसानों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। किस तरीके से जरा देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके इनको रोका जा रहा है और 3 लेयर के बैरिकेड बनाए गए हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए वहां जो बैरिकेड लगाए गए थे उन्हें वहां से ब्रिज से नीचे फेंकते हुए किसान नजर आए। जब किसान रुकने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो सुरक्षा बल को वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। तो जरा स्थिति देखिए, यहां पर सुरक्षा बल की कोशिश है कि इनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, लेकिन किसानों का कहना है कि उन्होंने जब परमिशन मांगी तो उनको परमिशन नहीं मिला और इसलिए अब उनके पास एक यही विकल्प है कि वो ऐसे ही आगे बढ़े। तो बेहद गुस्से में किसान नजर आ रहे हैं बैरिकेड को तोड़ते हुए। दरअसल नए कृषि कानून को लेकर उसको वापस लेने की मांग पर ये प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आ रहे हैं। दिल्ली कूच करना चाहते हैं ताकि अपनी बात दिल्ली तक पहुंचाएं, लेकिन यहां प्रशासन का कहना है कि आप अपनी बात आराम से भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे प्रदर्शन करके कोरोना के वक्त पर ज्यादा दिक्कतें लोगों के लिए और आपके लिए भी बढ़ जाएंगी, ये समझाने की कोशिश लगातार वहां पर हो रही है। दीपक रावत। जी अर्पिता, लगातार कोशिश की जा रही है लगातार, लेकिन बैरिकेड तोड़े जाने की जो आपकी तस्वीर आपको नजर आ रही है ये हर इलाके से अब नजर आने लगी हैं और जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके साथ साथ पुलिस ने अलग अलग टेक्निक का भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बड़ी बड़ी गाड़ियों को बीच हाईवे में लगा रखा है। हालांकि जो अब किसान हैं वो वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें हरियाणा के अलग अलग इलाकों से भी सामने आई हैं जहां पर ये सूचनाएं मिली हैं कि लोग गांव के रास्तों से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन हाईवे, जो नेशनल हाईवे की बात करें, जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, उसको तो पूरी तरीके से कल रात से ही बंद किया हुआ है। लोग सभी फंसे हुए हैं और रोड की दोनों तरफ बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, तो किसी को भी आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो अब किसान हैं, जब उनको इस बात का पता चला तो अब वैकल्पिक रास्तों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भले हमें पैदल ही आगे बढ़ना पड़े, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें 2-3 दिन भी लग जाए तो हम वहां पर बढ़ेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो किसान की कोशिश यही है, जो उनके लीडर्स की तरफ से उनको मैसेज पहुंचाया गया है, वो ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली तो पहुंचना है और दिल्ली पहुंचने के बीच में हमें किसी के साथ किसी भी प्रकार की झड़प हुई तो हम उसको भी पार करके आगे पहुंचेंगे। कोशिश हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है कि उनको रोका जाए। कल भी कोशिश की गई थी, कल 2 बैरिकेड पर इस तरीके से झड़प हुई थी, लगातार बैरिकेड तोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उसके बावजूद भी किसान अब फिलहाल करनाल तक पहुंच गए हैं और करनाल पर उनको रोकने की दोबारा कोशिश की जाएगी। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर यहाँ से भी वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें डिटेन कर लिया जाएगा। डिटेन करने की कोशिश भी अब लगातार की जाएगी, क्योंकि ऊपर से भी ऑर्डर है कि अब आगे नहीं बढ़ने दिया जाना इन लोगों को। लेकिन अब जो तस्वीरें आ रही हैं कि अलग अलग इलाकों से भी लोग जो सामने आ रहे हैं वो बड़ी मुश्किल बढ़ा सकते हैं हरियाणा पुलिस की, क्योंकि हरियाणा पुलिस का कहना है कि हम सिर्फ जो मुख्य रास्ते हैं वहीं पर रोक सकते हैं, अलग अलग इलाकों में रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब अलग अलग रास्तों से, जो वैकल्पिक रास्तों से लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। लेकिन फिलहाल कोशिश पूरी की जा रही है कि सभी किसानों को रोका जा सके, इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा सके। लेकिन जिस तरीके का उग्र प्रदर्शन अब शुरू हो गया है, उसे देखते हुए लगता है कि किसान अभी कुछ और देर तक हंगामा कर सकते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश वो जरूर करेंगे। दीपक, जरा ये भी बताइएगा, कोई जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि अंबाला से हरियाणा सीमा में ये दाखिल हो चुके हैं किसान?
जी, साफ तौर पर अंबाला से हरियाणा में किसान दाखिल हो चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि कल भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो हरियाणा में दाखिल हुआ था पंजाब की तरफ से, वो इस वक्त हरियाणा में है और इस वक्त करनाल पहुंचने की तैयारी में है। करनाल से वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है और करनाल जहां पर इनको पहुंचना है वहां पर एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड में इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, इससे आगे उनको नहीं बढ़ने दिया जाएगा और करीबन 1000-2000 की संख्या में किसान है और यहाँ पर भी बड़ा हंगामा हो सकता है, क्योंकि ये कल भी इन किसानों ने कुछ इसी तरीके का हंगामा किया था। जैसी तस्वीरें हम इस वक्त देख रहे हैं संधू बॉर्डर की, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है। तो जो किसान कल हरियाणा में एंटर हुए थे वो आज दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो दूसरा ग्रुप है किसानों का जो कि इस वक्त हरियाणा में एंटर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो एंटर कर चुका है उसे रोक पाना हरियाणा पुलिस के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो आधा रास्ता क्रॉस कर चुका है, करनाल पहुंचने वाला है और करनाल में उनको कैसे रोका जाएगा ये बड़ा चैलेंज है इस वक्त हरियाणा पुलिस के लिए। बिल्कुल, और जरा देखिए आप, तादाद किसानों की बढ़ती जा रही है। पूरे इस ब्रिज की तस्वीर जरा आप देखिए, किसान यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद है और धीरे धीरे इनका जो काफिला है किसानों का ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरक्षा बल ने हालांकि यहाँ पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की है। एक लेयर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरीके से बैरिकेड को तोड़कर उसे ब्रिज से नीचे फेंकते हुए किसान नजर आए। इनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी सुरक्षा बल को वहां पर करना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर जरा देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान अंदर बैठे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में इस ट्रॉली के अंदर बैठे किसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रुप, जैसा हमारे सहयोगी दीपक बता रहे हैं, पहले ही यहां पहुंच चुका है, उनको रोकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जो ये दूसरा ग्रुप जो है वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, इन्हें भी समझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो जानकारी है कि फिलहाल ये अंबाला से हरियाणा की तरफ पहुंच चुके हैं। उनको रोकने की जो कोशिशें हो रही थी फिलहाल वो थोड़ी सुस्त दिख रही है, क्योंकि ये भारी तादाद में है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से सुरक्षा बल के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इनको रोकने की कोशिश हो रही है, इन्हें समझाने की भी कोशिश हो रही है कि आप अपनी बात आराम से कह सकते हैं, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। आंसू गैस के गोले भी देखिए इनको रोकने के लिए दागने पड़ रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया ताकि इनको बढ़ने ना दिया जाए आगे। लेकिन भारी तादाद में ये किसान है और इनका कहना है कि किसी भी तरीके से इनको रोकने की कोशिश हो, ये मानने को तैयार नहीं है। इनको दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि ये इस बात को दिल्ली पहुंचकर बताना चाह रहे हैं कि ये जो कानून है ये उनके लिए ठीक नहीं। और आंसू गैस के गोले देखिए यहाँ पर दागे जा रहे हैं ताकि किसानों का जो ये पूरा झुंड है इसे तितर बितर किया जा सके। लेकिन किसान वहां पर अभी भी देखिए डटे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है और सुरक्षा बल और किसानों के बीच में अब बिल्कुल गैप नहीं है, आमने सामने अब दोनों ही। और इन्हें रोकने की कोशिश, इनको समझाने की कोशिश सुरक्षा बल की तरफ से हो रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। और देखिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं ताकि इन्हें यहां से तितर बितर किया जा सके, हटाया जा सके। लेकिन किसान अभी भी देखिए आप वहां पर डटे हुए हैं। कुछ खाली जरूर हुआ है वहां पर जहां पर आंसू गैस के गोले ये दागे गए हैं, कुछ किसान वहां से पीछे जरूर हटे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये किसान फिर आगे बढ़ने की कोशिश में जुट जाते हैं। कई जगहों पर बैरिकेड तोड़कर ये आगे बढ़े हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और अब देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है इन किसानों को हटाने के लिए। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर है और ये किसान पंजाब से दरअसल पहले हरियाणा में दाखिल होना चाहते हैं और ये दिल्ली जाना चाहते हैं। इन्हें रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। नए कृषि कानून को वापस लेने की दरअसल इनकी मांग, और इसी मांग पर ये किसान डटे हुए हैं। जरा 3 कैमरों की नजर से भी देखिए, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बैरिकेड जो वहां पर लगाए गए थे दरअसल इन किसानों को रोकने के लिए, वो बैरिकेड तोड़ते हुए, उन पर चढ़ते हुए, उन्हें ब्रिज से नीचे फेंकते हुए किसान नजर आए थे। दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और अभी आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि इन किसानों को वहां से हटाया जा सके। भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान नजर आ रहे हैं और इन्हें हटाने का प्रयत्न, इनको हटाने की कोशिश दरअसल सुरक्षा बल की है। और इसके लिए जो भी रास्ते सुरक्षा बल एहतियात कर सकते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, चाहे वो गैस का इस्तेमाल हो, चाहे उन्हें बातचीत के रास्ते से समझाने की एक तरीका हो। ये सारे तरीके सुरक्षा बल वहां एहतियात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की ओर ये किसान बढ़ना चाह रहे हैं और किसानों का साफ कहना है कि वो किसी भी हालत में कितना भी बल प्रयोग कर लीजिए हम रुकेंगे नहीं। इनको समझाने की भी कोशिश हो रही है लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। और दिन जैसे जैसे चढ़ रहा है, देखिए 11:15 का वक्त हो रहा है और अब
धीरे धीरे जो तादाद है, ब्रिज जो है उसमें पहले जहां आधा ब्रिज आपको अगर तस्वीरों में दिख रहा हो तो भरा नजर आ रहा था, लेकिन अब ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर ये संख्या बढ़ती है तो सुरक्षा बल के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी भारी तादाद में जो लोग पहुंच रहे हैं, जो किसान पहुंच रहे हैं, उनको ज्यादा देर तक इस जगह पर रोक पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो विकल्प उनके पास है, चाहे वाटर कैनन का इस्तेमाल हो, आंसू गैस का इस्तेमाल हो या बातचीत का रास्ता हो, वो सब तलाशने की कोशिश इस वक्त सुरक्षा बल की तरफ से हो रही है। 3 कैमरों की नजर से भी हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। जिस तरीके से बैरिकेड को तोड़ते हुए ये पूरा का पूरा झुंड जो है किसानों का वो आगे बढ़ा। वहीं दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा इन्हें रोकने के लिए। आंसू गैस का इस्तेमाल अभी भी वहां पर हो रहा है। और तीसरी तस्वीर देखिए उस वक्त की जब वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और इन किसानों को वहां से हटाना पड़ा, लेकिन अब आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि किसान जो है ना वो बात समझ रहे हैं और वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और एक यही अब विकल्प बचता है सुरक्षा बल के पास, और उसी का इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा बल इस वक्त नजर आ रही है। तो फिलहाल पंजाब हरियाणा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अंबाला से ये किसान जो है वो आगे बढ़ते हुए हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक जत्था, एक ग्रुप तो इनका ऑलरेडी हरियाणा पहुंच चुका है, अब ये दूसरा ग्रुप है जो पहुंचने की कोशिश में है, और इन्हें रोकने की कोशिश जो है वो वहां पर सुरक्षा बल की तरफ से हो रही है। समझाने का प्रयत्न भी हो रहा है, इनके लीडर से बात करने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि जो नया कृषि कानून आया है वो किसानों के हित में नहीं है। वहीं सरकार का क्या पक्ष है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि आराम से सुनिए, ये आपके ही पक्ष में बना कानून है। आज नेशनल मिल्क डे के मौके पर हम भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए देश में श्वेत क्रांति के प्रति उनके योगदान पर यह स्पेशल रिपोर्ट। 1949 में आनंद आने पर वर्गीस कुरियन 28 साल के थे और जल्द ही सहकारिता को विकसित करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके लिए डेयरी मालिक दुग्ध व्यवसाय के असली हकदार थे और बफेलो के प्रभुत्व वाले देश में कुरियन ने दूध उद्योग में क्रांति ला दी जब उन्होंने बफेलो के दूध से दूध पाउडर का उत्पादन किया। 1955 तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी एक दिन में 20,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर रही थी। यह समय था कि वे स्वयं का नाम रखें। कुरियन ने जल्द ही पूरे भारत में आनंद मॉडल को ऑपरेशन फ्लड के रूप में दोहराया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज देश भर में 10 मिलियन किसानों की 200 डेयरियों में हर दिन 20 मिलियन लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। Only message I can give is to carry on. न्यूज़ 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।